रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासिद। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा इलाका। दुखिया महादेव मंदिर समेत तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा आराधना के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन परियोजना का विधिवत किया गया शिला पूजन। सांसद विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। लोगों ने जताई खुशी। इधर जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो ने परियोजना पर उठाए सवाल। और झंडा मैदान में खूब जोशो खरोश के साथ मनाया गया जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गजों ने मंच से दहाड़ा। भाजपा सरकार को सुनाई खरी खरी। भारी भीड़ ने जेएमएम की मजबूत स्थिति का कराया एहसास। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमवार को गिरिडीह के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं आसपास का सारा माहौल भक्तिमय रहा। बम बम भोले के जयकारों से पूरा इलाका गुंजयमान हो उठा। सोमवार को महाशिवरात्रि के मौके पर दुखिया महादेव मंदिर समेत गिरिडीह के तमाम शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में जुटती रही। हर उम्र और हर वर्ग के लोग भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की पूजा आराधना करने में लीन नजर आए। इस क्रम में दुखिया महादेव मंदिर में तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मेले सा नजारा देखने को मिल रहा था। बताया गया कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अभी के समय में जितना समय देख रहे हैं, वर्तमान समय को देखते हुए जल फूल निराहार रहते हुए बाबा का पूजन कर रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। हमारी माता पिता भाई बंधु बच्चे लोग विद्या प्राप्ति करने के लिए, बड़े लोग अर्थ की उपार्जन करने के लिए, छोटे छोटे अपने सहयोगियों को पूर्ण रहने के लिए दूध दही गुड़ घी मधु मिला करके बाबा भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और संध्या 7 बजे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ तमाम नर नारी लोग मिल करके बाबा भोलेनाथ का बारात निकालते हुए जुलूस में शामिल होंगे, प्रसादी ग्रहण करेंगे, ठंडाई ग्रहण करेंगे, जो कि सब तमाम लोग लेकर के आनंद लेंगे। शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता पार्वती को दुल्हन की तरह और शिव जी को दूल्हा की तरह सजाया जाता है और रात्रि में सुविवाह कराया जाता है। ये बाबा दुखहरनाथ मंदिर है। यहाँ पर भी काफी धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जा रहा है। मेला लगा हुआ है, लोगों के भक्तों की कतार बढ़ी हुई है और रात्रि में सुविवाह संपन्न कराया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह सोमवार को झंडा मैदान में खूब धूमधाम से मनाया गया। मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी ताकत का एहसास करवाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस सोमवार को शहर के झंडा मैदान में खूब धूमधाम से मनाया गया।
यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। वहीं मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उपस्थित हुए। इधर अतिथि के रूप में विधायक जगन्नाथ महतो, पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो, हाजी हुसैन अंसारी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, केंद्रीय सचिव सुदीप कुमार सोनू, केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव, इरशाद अहमद वारिस, प्रमिला मेहरा आदि मौजूद रही। यहां कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर की गई। बाद में पुलवामा के शहीदों को भी नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तमाम नेताओं ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। इस दौरान भारी संख्या में जिले भर से जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने नेताओं के उत्साह को दोगुना कर दिया था। नेताओं ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनानी है, तभी झारखंड जैसे प्रदेश का विकास संभव हो सकता है। यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता में पार्टी नेता अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, गोपाल कुमार, गौरव कुमार, प्रदीप हाजरा समेत अन्य कई नेताओं व कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। राज्य अध्यक्ष के अध्यक्ष सचिव हम लोग समझ सकते हैं कि सोच के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य है साथी कि विकास आप सिर्फ देखिए, उसका उपयोग मत कीजिए। यह सरकार की मंशा है और यह सरकार चाहती है कि झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी लोग हैं, उन लोगों को यहां मजदूर बना के रखा जाए या तो पलायन करने के लिए विवश किया जाए। इसी के रणनीति के तहत इन लोगों ने जिला मुख्यालयों में हम लोगों ने जोरदार तरीके से सरकार के इस कानून का, भारत सरकार के उदासीनता का, झारखंड सरकार के उदासीनता का, जिसके तहत उन्होंने न्यायालय में इनका पक्ष रखने के लिए एक वकील भी नहीं भेजा। सबसे दुखद स्थिति है, एक तरफ वन भूमि में कानूनों को शिथिल करके देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को अडानी पावर पे ही झारखंड में सैकड़ों एकड़ वन भूमि देते हैं। यही हजारीबाग में, बड़का गांव में, केराटारी में 2,500 से 3,000 एकड़ वन भूमि आप एनटीपीसी के नाम पर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को काम करने के लिए आप छूट दे देते हैं। जिन इलाकों में करीब जो 4 डिसमिल जमीन से अपना घर बनाकर वन उत्पाद पशुपालन कर रहा था, उन्हें खरीदने का अब काम कर रहे थे। वो तो भला हुआ कि देश की कई संस्थाएं और सर्वोच्च न्यायालय का 5 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर तत्काल स्टे लगाया। नया परिषदन भवन में सोमवार को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की। बताया गया कि वे स्थापना में शामिल होने के लिए गिरिडीह आए हुए हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे। यहां पहुंचकर वे नया परिषदन भवन में पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री मधुरा महतो, जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू आदि उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता के सहयोग से उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। कांग्रेस के अपने आंदोलनी विषय है, ये जरूर वो अपनी भावनाओं को रख रहे होंगे, और लेकिन कांग्रेस की अपनी ये है सिस्टम है जो चीज़ों को जानती भी है, समझती भी है और निर्णय लेती है। और कल तो 2 तारीख को राहुल जी का ये प्रोग्राम रहा, सभी लोगों को मौका मिला है मिलने जुलने का। अब उस पर क्या बात हुई होंगी नहीं होंगी ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन राहुल गांधी के प्रोग्राम से आपने किनारा बना लिया। अरे किनारा कहाँ बनाया, मैंने तो कहा कि मुझे उस प्रोग्राम में नहीं पहुँचने का खेद है। और चूंकि मेरा प्रोग्राम पहले से ही 6 महीने से ही मेरा प्रोग्राम चल रहा था संघर्ष यात्रा, संयोग से ऐसा हुआ कि जिस दिन हमारा ये अंतिम कार्यक्रम था, समापन था, उसी दिन वो कार्यक्रम था, तो उतनी दूर से वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने अपने 2 प्रतिनिधि को वहाँ भेजा था वहाँ पर उनके कार्यक्रम। क्या महागठबंधन झारखंड में होगा? हमारी प्रयास है कि वोट बिखराव ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत है कि गठबंधन महागठबंधन बने, चाहे वो महागठबंधन का रूप हो या गठबंधन का रूप। तो आखिर क्या कब तक जो है ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं, बाकी सभी जगहों पर आप देखेंगे कि चीजें इसी तरीके से थोड़ी आगे पीछे चलती। अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अब महागठबंधन नहीं होता है तो फिर ऐसा थोड़ी है कि हम लोग तैयार नहीं रहते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो पिछले बार गठबंधन नहीं हुआ था, विधानसभा लड़ा था हम लोगों ने। लोकसभा के कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? लोकसभा के मद्देनजर अभी बात चल रही है, अगर बात नहीं बनेगी तब उसके बाद बताएंगे कि हम लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सब लोग बात कर रहे हैं। अब महागठबंधन के पक्ष में तो कांग्रेस भी है, इस बात के लिए उन्होंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं। और इस विषय पर मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि उनकी जो सिस्टम है इस विषय पर काम कर रही है। अभी जो भाजपा ने एयर स्ट्राइक जो किया पाकिस्तान के खिलाफ, उससे क्या लगता है कि विपक्ष कुछ कमजोर हुआ है क्या? उससे विपक्ष को कमजोर होने की क्या आवश्यकता है? राजनीतिकरण। अमित शाह ने कहा कि 250 आतंकवादी मारे गए हैं। आपका क्या कहना है? अब कितने मरे हैं नहीं मरे हैं मैं तो नहीं गिना। अगर यदि अमित शाह जी ने गिना है तो उनका अपना रिकॉर्ड है, तो वही बता सकते हैं और वही लोगों के समक्ष बातों को रखे तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी बाद में चीज़ें छन के आए। पारसनाथ गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना का सोमवार को शिलान्यास किया गया। मौके पर सांसद, विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धनबाद रेल मंडल के पारसनाथ स्टेशन पर सोमवार को सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने पारसनाथ गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ विधायक निर्भय कुमार शाहवादी एवं विधायक जगन्नाथ महतो आदि भी उपस्थित थे। बताया गया कि यह लाइन 49 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 972 करोड़ आएगी और इसमें 2 क्रशिंग स्टेशन एवं 2 हॉल्ट होंगे। इस परियोजना की लागत का 50% राज्य सरकार एवं 50 रेलवे वहन करेगी। इसे 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशीष कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वयक बीके सिंह, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विनोद कुमार, उप मुख्य इंजीनियर निर्माण एस के झा, वरिष्ठ मंडल एवं इंजीनियर अजित कुमार उपस्थित थे। थोड़ा आगे बढ़िएगा सर, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए। क्योंकि जमीन का जब बात आएगा, इस राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी एक जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन काम करेगा और फुल स्पीड में यहाँ से काम होगा और समय से पहले पूरा होगा। जो डेट इसमें दिया हुआ है उस डेट से पहले पूरा होगा।
और मैं डीआरएम साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे तो हम बराबर मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यहाँ पर जैनियों का बहुत बड़ा एक महकमा आता है। यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविजन किया गया था, जो अभी तक लिफ्ट यहाँ पर नहीं लगा, वो लिफ्ट लग जाए ताकि जो हमारे बुजुर्ग तीर्थयात्री आते हैं, ओल्ड मैन आते हैं, उनको उसका सहूलियत मिले, ये मेरा आपसे निवेदन है। और बाकी जितना काम हो रहा है उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। और अंत में आदरणीय पीयूष गोयल जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूंकि वित्त मंत्री भी वही हैं और रेल मंत्री भी वही हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, और आप सभी आए आपके इस महाशिवरात्रि पर। हम इस अवसर पर ये कह सकते हैं कि हमारा 49 किलोमीटर का जो फासला है ये हमारे लिए बहुत ही जीवन दैनी होगा। हमारे यहाँ जो व्यापार है और यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है, इससे कई लोगों को मिलेगा। हम मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे, लेकिन अब दोनों ओर से हम रेल परियोजनाओं से जुड़ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। और ये इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को और सभी वैसे लोगों को हम बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। जैन तीर्थ स्थल नई लाइन के प्रस्ताव के अनुसार इस खंड पर 2 नए हाल्ट स्टेशन चैनपुर एवं लखियातार और 2 नए क्रॉसिंग स्टेशन मधुमम एवं कुम्हारटोला का निर्माण होगा। इसके साथ ही इस नई लाइन पे टोटल 6 क्रॉसिंग स्टेशन हो जाएंगे, जिसमें पारसनाथ और महेश मुंडा भी शामिल होगा। यह लाइन कोडरमा महेश मुंडा लाइन के समानांतर सलैया न्यू गिरिटी होते हुए महेश मुंडा तक जाएगी। इस लाइन के निर्माण के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल बाबा धाम का संपर्क भी रेलवे लाइन द्वारा हो जाएगा। इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि धनबाद मंडल इस क्षेत्र के विकास एवं यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए भविष्य में भी प्रयत्नशील रहेगा। मैं माननीय पारसनाथ गिरिडीह नई रेलखंड के शिलान्यास का विधायक जगन्नाथ महतो ने विरोध किया। उनका कहना है कि भाजपा चुनावी स्टंट कर रही है। रेलखंड शिलान्यास पर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनावी स्टंट करने का आरोप लगाते हुए इस शिलान्यास का पुरजोर विरोध किया है। सोमवार को गिरिडीह पारसनाथ रेलखंड के शिलान्यास मौके पर पारसनाथ स्टेशन बतौर स्थानीय विधायक कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए थे। अपने अभिभाषण के दौरान भी डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो यह सवाल उठाया कि जब जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, ना ही टेंडर हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी में शिलान्यास करने की क्या जरूरत है। उनके इस सवाल का जवाब ना ही गिरिडीह सांसद दे सके और ना ही गिरिडीह विधायक का मुंह खुला। शिलान्यास तो है नहीं, अति उत्साह में लोग हम पर पोस्टर भी देखे इसरी बाजार में कहें शिलान्यास समारोह, ये भूमि पूजन है, ये चुनावी स्टैंड है। हमने कहा मंच पर कि 25 साल के बाद पहली काम अच्छा काम है, हम आभार प्रकट किए हैं, लेकिन चुनावी स्टैंड नहीं होना चाहिए। अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है, इतना जल्दीबाजी करने का क्या उचित है। लेकिन यदि कर देगा तो बहुत बड़ी बात। प्रधानमंत्री जी साहेबगंज पुल का शिलान्यास किए 2 साल हो गया, 2 घंटा नहीं रखा है। ये तो अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, इतना आसान से रेल बन जाएगा? यार मने गुड़िया का खेल है, नचा दो हो जाएगा। हम तो मंच पर बोले 2 सवाल के जवाब दे दो, कहाँ बोल पाया? हमने बोला अधिग्रहण बता दो, टेंडर बता दो, कह देना हो जाएगा। हम किसी कहीं भी हो सच बात बोलने में जगन्नाथ महतो पीछे नहीं हटता। बहरहाल डुमरी विधायक के सवाल उठाए जाने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस सवाल का कोई सकारात्मक जवाब देती है या फिर झाबुमो विधायक के सवाल का पलटवार करती है। श्री रामपुर में सोमवार को कई लोगों ने माले की सदस्यता ग्रहण कर ली। मौके पर कई पार्टी नेता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में सोमवार को श्रीरामपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने माले की सदस्यता ग्रहण की। बताया गया कि माले के द्वारा पूरे गिरिडीह विधानसभा में 20,000 घरों में झंडा लगाने का लक्ष्य है।
उसी लक्ष्य को पूरा करने हेतु आज 75 परिवारों ने माले की सदस्यता ली है। हाल के दिनों में पावर प्लांट के विवाद में माले ने ही ग्रामीणों का साथ दिया था, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी वहां देखने तक नहीं गई, जिससे ग्रामीण खफा हुए। उसी समय माले ने आकर प्रशासन से बात की, फिर मामला शांत हुआ। साथ ही बताया कि गिरिडीह शहर, मुफस्सिल और पीरटांड में भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और लोग स्वतः माले से जुड़ रहे हैं। इधर बैठक की अगुवाई आजाद आलम कर रहे थे। वहीं मौके पर मिंटू मलिक, ताज, फिरोज गोल्डन, निसार, जलाल, जानी, चांद बाबू, सोनू आदि उपस्थित थे। माले का सभा में माले की ओर से जो चल रही है लगभग 20,000 घरों में लाल झंडा लगना है, क्योंकि गिरिडीह पहले से ही लाल झंडा का था और सोच यहाँ की वही है। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग रहते हैं और यहाँ के जो कई देख रहे होंगे कि आप पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आती है, उसको एक करारा जवाब देने के लिए माले अपने जिजोड़ तरीके से मेहनत कर रही है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पीरटांड हो, चाहे वो मधुबन हो, चाहे वो मुफस्सिल हो, चाहे वो टाउन हो, हर एक जगह पे हम लोग अपने तैयारी अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा इलाका। दुखिया महादेव मंदिर समेत तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा आराधना के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन परियोजना का विधिवत किया गया शिला पूजन। सांसद, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। लोगों ने जताई खुशी। इधर जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो ने परियोजना पर उठाए सवाल। और झंडा मैदान में खूब जोशो खरोश के साथ मनाया गया जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गजों ने मंच से दहाड़ा। भाजपा सरकार को सुनाई खरी खरी। भारी भीड़ ने जेएमएम की मजबूत स्थिति का कराया एहसास। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।